हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। तो दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल में देख ही चुका है कि हम इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं। ठीक है, हम जो है इस पेपर में पासेज को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जो है ट्रिक्स हम लोग जानेंगे। किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं उसको जानेंगे। ठीक, बस आपको जो है पूरा वीडियो देखना है। आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा पासेज सॉल्व करने में। ठीक है, ऐसे ही पासेज सॉल्व करता हूँ मैं। तो जो है पासेज का जो है 8 नंबर का 6-7 नंबर का रहता है, 7 से 8 तो 6 प्लस नंबर मेरा आ ही जाता है। ठीक है, और पहले भी आया हुआ है, और मेरा तो 8 में 8 भी आया हुआ है। ठीक, 7-8 ऐसे ही नंबर मेरा आता है। तो चलिए ये किस तरीके से मैं बनाता हूँ। ठीक, ये जो है पेपर को ही देखेंगे, ओरिजिनल पेपर को ही प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। कोई आलतू फालतू कोई कहीं से भी क्वेश्चन नहीं उठाना है। ठीक है, आपको जो है पुराना क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करना है, तभी जो है आपका जो है पासेज जो है सॉल्व होगा। अब पासेज कैसे रहता है ना, किस तरीके से रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंस रहता है, सभी को हम लोग जानेंगे। ये जो पेपर है दोस्तों, देख रहे होंगे आप लोग, ये पेपर 2021 का है दोस्तों। 2021 का पेपर 2 है, देखिए पेपर 2। ठीक, इसमें हम लोग जो है सॉल्व करेंगे पासेज को। ठीक, क्योंकि पासेज 8 नंबर का रहता है। उसके बाद जो है हमारा गद्यांश जो रहता है, पद्यांश दोनों मिलाकर 15 नंबर का रहता है। ठीक है, एक 7 नंबर का रहता है, एक 8 नंबर का रहता है। ठीक, तो हमारा गद्यांश जो है 8 नंबर का रहता है। चलिए हम लोग जो है अब कहाँ चलते हैं, चले हम लोग इसमें चलेंगे। जो पद्यांश वाला सेक्शन है पेपर 1 हिंदी को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीधा लेके चलता हूँ आप लोग को मैं। ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो ये 90 से स्टार्ट होगा। अगर आपका जो है इंग्लिश होगा तो इंग्लिश से स्टार्ट करिए पेपर 1, और जो है हिंदी है तो हिंदी से। ठीक, तो ये देखिए अभी तक नहीं आए हैं, एक सेकेंड। आपको बस बनाना है। ठीक है, कैसे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं और आप कैसे सॉल्व करोगे, बस उसको देखना है। ठीक, जिससे जो हमारा क्वेश्चन अच्छे से बन पाए। तो ये हमारा हिंदी आ गया। ठीक, यहाँ से अब ये देखो, यहाँ से हम जो है पद्यांश शुरू करेंगे। तो गद्यांश से पद्यांश बनाना। ठीक, तो अभी हम लोग जो है गद्यांश को देख रहे हैं। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है दोस्तों, तो आपको जो है सबसे पहले देखना है पेपर 1 में। देखिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, वो आप लोग पता है। ठीक है, और मैं बताया हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ये भी बता रहा हूँ। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम 1 महीने बाद एग्ज़ाम है अब। ठीक, तो हमको प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस, पढ़ाई वगैरह आपका जो है 80% हो गया होगा, 20% जो है आपका बचा होगा, तो उसको आप लोग जो कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पैसेज को कैसे बनाना है ना, ये हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले आपका जो है लैंग्वेज 1 होता है और लैंग्वेज 2 रहता है। तो लैंग्वेज 1 का जो है हिंदी है। ठीक, तो उसको करना है पहले। ठीक है, लैंग्वेज 1 देखिएगा, उसके बाद हिंदी करिएगा। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश करिएगा। ठीक, लैंग्वेज 2 जो है इंग्लिश है तो इंग्लिश करिएगा, संस्कृत है तो संस्कृत करिएगा, या हिंदी है तो हिंदी करिएगा, लैंग्वेज 2। ठीक, तो हम लोग जो है लैंग्वेज 1 हमारा हिंदी है मान के चलिए, तो हिंदी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देख लेना है दोस्तों, इसको पढ़ लेना है एक बार जल्दी से। परीक्षार्थी भाग इतना से 91 से 120 जो है बोल रहे हैं प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प चुना है। इसको गौर से देखिए, यहाँ लैंग्वेज 1 दिया है ना, अगर लैंग्वेज 1 हिंदी है तभी आप जो है हिंदी वाला जो सेशन जो है, ये वाला जो है इसको जो सॉल्व करेंगे। अगर आपको भाषा जो लैंग्वेज बोला ना मैं, लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो इसको नहीं करना है। ठीक है, इंग्लिश है तो इसको नहीं करना है, इंग्लिश वाले को लैंग्वेज 1 को करना है। ठीक, चलिए हम लोग ये भी बता दिया। ठीक, आपको मैं शायद समझाते जाऊंगा। ठीक, अब हमको देखना है ना, ये देखिए यहाँ हमारा जो है ऐसे ही आप लोग को सेम टू सेम पेपर मिलेगा। ठीक, ऐसे ही आपको पेपर मिलेगा। यहाँ इसको पढ़ लेना है एक बार कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न 91 से 99 तक सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प लिखिए। ठीक, तो जो है गद्यांश पद्यांश का इतना तक, मतलब जो है 91 से लेकर 99 तक हमारा गद्यांश का उत्तर लिखना है। मतलब इसका उत्तर जो है 99 तक है। कितना नंबर तक दोस्तों, याद रख लेना है, 99 तक हमारा गद्यांशी है। मतलब कि हमारा 8 नंबर का होगा। ये पूरा जो टॉपिक है 8 नंबर का होगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, समझ रहे हो ना। देखिए, अब आप लोग मेरे चैनल में ज़्यादा डीएलएड और बीएड वाले अभ्यर्थी जो है सब्सक्राइबर हैं मेरे, है ना, क्योंकि लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो आप लोग जो है एडमिशन लिए होंगे, फॉर्म भी भर चुके होंगे बहुत सारे लोग, तो उनको जो है सीटेट का तैयारी करना है।
तो आप लोग को देखना है, तभी आप लोग जो है पास हो पाओगे। और आप लोग सोचोगे कि हाँ कर लेते हैं उसके बाद करेंगे, पूरा 2 साल करने के बाद, तो ऐसे में आप लोग का कुछ नहीं होने वाला। आप जो है पहले ही कर लो, ठीक है ना, पहले एडमिशन लियो, पहले साल ही सीटेट जो है पास कर जाओ, ठीक, यही चाहता हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है, पहले टिप्स बताता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले कि हम लोग गद्यांश बनाए ना तो 8 नंबर का है। आप लोग को ये इतने याद रखना है कि आप लोग का जो है गद्यांश जो है 8 नंबर का है। तो 8 नंबर को आप लोग जो है भले ही इसमें 10 मिनट दे देना है ना, 9 मिनट 10 मिनट दे देना, लेकिन जो है 8 में 8 आपको पूरा लाने की कोशिश करना है, ठीक। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट रहता है हमको जानना, उसको जानते हैं। तो हमेशा जो हमारा जो मैंने जो एक्सपीरियंस करा उस पर बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी यही करना, ठीक। सॉल्व करते जाओगे तो आप लोग को पता चलेगा। जब भी हमारा जो गद्यांश होगा ना, हमेशा जो है पॉजिटिव वे में रहेगा, ठीक। उसका जो आंसर रहेगा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव में रहेगा। इसमें लिखते नहीं बनता दोस्तों। तो हमेशा जो है रहेगा ना हमारा जो है गद्यांश, वो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव देखना है, ठीक। एक चीज़ पहला हो गया। और दूसरा आप लोग को देखना है कि उसमें जो है टैग वर्ड, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन को देखना है यहाँ, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, पहले कोई क्वेश्चन देखना है। जैसे यहाँ हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है, सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था, हितैषी था, ठीक। तो सिंपल मैं बोला पॉजिटिव। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव, ये तो हमेशा जो ज़्यादातर ना पॉजिटिव ही रहता है। जो भी गद्यांश पूछता है वो पॉजिटिव वे ही में रहता है, नेगेटिव नहीं रहता। तो कठोर और हितैषी तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक। तो आप लोग इतना समझ जाओ कि ऐसे जो है ना, तो उसको सीधा सीधा हमको पॉजिटिव नेगेटिव का भी इसमें उपयोग करना है पासेज में। और एक तो चीज़ जो दिया गया है, जो गद्यांश में दिया गया है उसी से रिलेटेड आंसर रहेगा, ठीक। जो गद्यांश में दिया गया है उसी से रिलेटेड ही आंसर हमको लेना है, अलग से नहीं लेना है, ठीक। ये वाला बात हो गया। और जो भी रहता है सेम टू सेम, वहाँ से कम 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम जैसे तक का तैसा वाला में बनता है, ठीक। ये वाला बात भी आप लोग जान गए। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, ठीक। अब जैसे एक 2 चीज़ देख लिए। अब एक मेथड होता है कि आप जो है इसको पूरा पढ़िए। एक तरीका होता है, इसको पूरा आप पढ़िए, उसका सार को थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। ये पहला तरीका, ठीक। पहला तरीका पूरा पढ़ना है, पहला तरीका। उसके बाद जो है क्वेश्चन देख के आंसर करना है, ठीक। ये बहुत सारे करते हैं, अब मैं भी लगभग ऐसे ही कुछ करता हूँ, ठीक है, ठीक। और उसके बाद दूसरा तरीका होता है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक। क्वेश्चन पढ़ो सीधा। अब इसका जो है टैग वर्ड को देखो, चिन्ह, जैसे इधर लड़की है ना, लड़की के अनुसार यहाँ तो हम लोग जो है सीधा लड़की को फोकस करेंगे। कोई मेन चीज़ मतलब कि है स्कैनिंग मेथड बोलते हैं इसको, स्कैन करेंगे। मेन चीज़ वर्ड को देख लेंगे, टैग वर्ड को, उसके बाद यहाँ स्कैन करेंगे लड़की, ठीक। तो लड़की देख लेते हैं। यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि कोई लड़की, ऐसे स्कैन करते हैं। देखिए ये जो है फास्ट मेथड होता है, देखो दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ लड़की, यहाँ एक जो है उदास लड़की यहाँ चुपचाप है, यहाँ एक दिख गई हमको। हम लोग लड़की देखे हैं ना यहाँ से, यहाँ देखिए हम लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो तो लड़की यहाँ हम एक देख लिए। कहाँ देखे थे दोस्तों? यहाँ हम लोग देख चुके हैं। और नीचे जाएंगे तो हमारा और कोई लड़की दिख रही है क्या? यहाँ हमारा लड़की नहीं दिख रही है, ठीक। यहाँ और देख, इधर हम लोग को और दिखा। अब वह लड़की तेज़ चलने के अभ्यास में जुट गई, वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी, ठीक। तो ये जो दो लड़की हम लोग को दिख गया। तो ऐसे ही जो दोस्तों लड़की से जोड़ लेना है, ठीक। इधर हमारा लड़की दिखा, इधर हमारा लड़की दिखा, लड़की के अनुसार संभव है, ठीक। और इधर हमारा लड़की दिखा। तो लड़की को दोनों टैग वर्ड हम लोग देख चुके हैं ना, तो वहीं से रिलेटेड जो है इसका आंसर सीधा उसी से रिलेटेड बन जाएगा। तो ये जो है स्कैनिंग मेथड है, फास्ट मेथड। अब एक जो है हमारा जो पूरा सार पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, देखिए इसमें दोनों मेथड का जिक्र करूँगा, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको समझेंगे, ठीक। हमारे पास चलिए हम लोग जो है यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है। हम अभी लगभग देखिए यहाँ से टाइम स्टार्ट कर देते हैं बनाने का, ठीक। मैं पूरा समझा दिया, अब हम लोग बना रहे हैं। तो 8 मिनट का ये क्या है, 8 क्वेश्चन लगभग हमारा जो है
8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है अभी आपको मैं बीच बीच में समझाऊंगा, तो ये वीडियो ना थोड़ा लंबा बन जाएगा 8 मिनट से, लेकिन पेपर हॉल में हम लोग जो है जैसे मैं समझाया हूँ वैसे ही आप लोग जो है करने का प्रयास करिएगा, और आप लोग जो है मेरे से भी अच्छा कर सकते हैं, और प्रैक्टिस अगर आप जो है कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहला मेथड यूज़ करेंगे जिससे जो है हम इसको समझ के बनाएंगे, ठीक। तो खेल की स्टार्ट करते हैं हम लोग, पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक, आप लोग भी मेरे साथ लगे रहिए। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी, ठीक। खेल शुरू होता है कक्षा में, तो एक दुबली पतली लड़की आती है, शिक्षक से जो है ओलंपिक के बारे में पूछती है, ठीक। इतना समझ आ गया। इस कक्षा पर सभी छात्र हंस पड़े, जो है इस पर जो है मतलब उस दुबली पतली थी तो उस पर हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसको पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी। मतलब शिक्षक भी उसका मजाक उड़ा रही है, गलत चीज़ है। तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक में तुम्हारा क्या मतलब। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो। उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई, ठीक। अब इतना समझ गया, लड़की जो है उदास हो गई दोस्तों, क्योंकि वो जो है स्पोर्ट के बारे में जानना चाह रही थी। इतना समझ आ गया। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज़ धावक बन सकती हूँ, ठीक। उससे माँ, यहाँ देखिए, यहाँ आप टैग वर्ड है, सॉरी यहाँ मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लोग देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो वैसे आप लोग को जो है पेपर हॉल में जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो किसी से डरना नहीं। आप लोग जो है नीचे जो है आप जो टैग करते जाना, ठीक। कोई जो चेकर रहते हैं वो लोग बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो पेपर आपका है दोस्तों, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है उसमें चिन्ह कर सकते हो, ऐसे चिन्ह कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, उसकी माँ उनसे पूछा, तो दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती है, पूछी लड़की। उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है इसको भी आप लोग टैग याद रखना, ठीक है, कुछ भी नहीं है, इतना समझ गया। अब और आगे हम लोग चले जाते हैं। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया, तो उसने कुछ सोच कर बैसाखियाँ संभाली। मतलब बैसाखी थी, देखो बहुत कमज़ोर थी वो। दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अभी भी हंस रहे हैं, लेकिन लड़की जो है दृढ़ निश्चय ठान ली है, ठीक। इतना समझ आ गया। अब देखिए नीचे हम लोग पढ़ते हैं। अब वह लड़की तेज़ चलने के अभ्यास में जुट गई। मतलब जो है वो चल नहीं पा रही थी, तो जो है अब तेज़ चलने स्टार्ट कर दी, ठीक। देखिए इतना तक हो गया, ठीक। अब आप लोग को समझ आ गया इतना। अब देखते हैं आगे। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कोच से सलाह ली कि कैसे कैसे हम लोग को जो है ये रनिंग के लिए करना है, अपने फिजिकल जो है मेंटेन कैसे करना है, मतलब ध्यान कैसे देना है, ये सब पे काम करने लगी लड़की। अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिरना और दौड़ना सीख लिया, ठीक। कुछ दिनों में उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ का हिस्सा बनने लगी, ठीक। छोटी मोटी दौड़ का हिस्से बनने लगी। उसके बाद वह मोटी दौड़ का हिस्सा ने पहले स्टार्ट छोटे से किया। आप लोग भी अपनी छोटे से कर रहे हो ना, है ना। छोटे छोटे चीज़ें ही सीखते हुए जो है आप जो है छोटा जो क्लास है उसको पढ़ते पढ़ते ही आपको जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे, ठीक। अब जब कोई भी लोग बेहतर होते हैं तो आने लगते हैं दोस्तों, ठीक। समझते जाने हैं। वे उसका उत्साह बढ़ाते और उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 में दोस्तों, उसने जो है 1960 में ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मतलब 400 मीटर रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक के इतिहास में रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका में प्रसिद्ध धाविका विल्मा रिडोल्फ, ठीक। तो दोस्तों ये सच्ची घटना है, ठीक, सच्ची घटना पे आधारित है। तो ये वाला भी आप जो है ऐसा टैग लाइन कर लेना है। आप जो है पूरा आप लोग समझ जा गए। अब मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। एक लड़की थी कहानी में, है ना, एक लड़की थी जो दुबली पतली पोलियो से ग्रसित थी। उसने टीचर से पूछा कि सर रेस के बारे में पूछा, ठीक। सभी लोग हंसने लगे, बच्चे लोग भी हंसने लगे। फिर उसकी माँ जो आई उसको मोटिवेट करती है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर वो है बार बार खान
जो खान पान है उसको अच्छे से करी, ठीक है। और जो है पढ़ाई क्या बोलते हैं, कोच वगैरह से पूरा डिटेल फिजिकल टिप्स ली, ठीक, टिप्स वगैरह ली। फिर जो है धीरे धीरे छोटा छोटा दौड़ रेस में भाग ली। उसके बाद जो है अच्छे से निरंतर प्रयास करते गई और सभी में ओलंपिक 1960 में दोस्त 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। उनका नाम जो है धाविका बिल्मा रिडोल्फ था, ठीक। अब दोस्तों ये जो है मैंने पढ़ा तो लगभग जो है 2-3 मिनट में पढ़ लिया, ठीक। तो देखो मैंने आपको समझाया ना, इसीलिए अगर मैं नहीं समझाया था तो इसको जो है बढ़िया से मैं जल्दी से जल्दी पढ़ के जो है मन में पढ़ के इसको बना लेता। आप लोग भी इसको मन में पढ़ना है, ठीक है। अब हम चलिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस मेथड से हम जो है कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो शुरू से स्टार्ट देखते हैं, शुरू से 91 यहाँ। तो यहाँ हम लोग यहाँ चले जाते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। आप जो है कहानी को याद रखिएगा, ठीक। अब देखते हैं, देखो शिक्षक से उत्तर, यहाँ जो है शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था या हितैषी था। शिक्षक के उत्तर जैसे जैसे देखिए, अब दोस्तों जो है शिक्षक का उत्तर ना आप लोग को कहानी में पता हो गया होगा। जो लड़की थी, पतली लड़की, वो शिक्षक से पूछी कि सर उसके बारे रेस के बारे में, तो क्या था, वो जो है उसका उल्टा जवाब देता है, हंसता है। मतलब जो सत्यवादी नहीं था, ये तो आंसर गलत है। प्रेरक था, नहीं था। कठोर था, नहीं था। वो हितैषी था, ठीक। तो ये जो है उसका आंसर जो है हमारा क्या होगा, नहीं हितैषी नहीं दोस्तों, उसका विरोध नहीं कर रहा था, वो जो है कठोर था। ये उसका आंसर जो है हमारा कठोर होगा दोस्तों। ये हमारा जो है कठोर था, मतलब जो है वो बताया नहीं ना, ठीक। उसका विरोधी तो नहीं था, उस पर हंस रहा था, तो ये जो है कठोर था। तो इसका आंसर हमारा कठोर होगा, ठीक। इतना आप लोग को समझ आ गया। तो ये इस ऐसे माध्यम से हम जो है 91 पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना लिए। अब दूसरे देखते हैं, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो। अब देखिए मैंने बोला आप लोग को बोला हूँ कि पॉजिटिव चीज़ ही है, पॉजिटिव चीज़ को देखना है, ठीक है। तो सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा सॉरी। अब देखिए यहाँ देखिए कठोर परिश्रम और सबल शरीर, ठीक, सबल शरीर। तो और देखिए बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, तो देखिए आपको जो है बुलंद हौसला तो होना है, ईश्वर की कृपा नहीं। तो ये वाला हमारा गलत होगा। सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, ठीक। तो ये भी लग रहा है हम लोग को जो है ये सही हो सकता है, लेकिन जो है ये सही है कि नहीं, हमको जो है इस पर भी सच्ची प्रेरणा भी होना चाहिए। अब खाली अच्छा प्रशिक्षक से नहीं होना, एक खाली प्रेरणा भी नहीं, दृढ़ होना चाहिए, दृढ़, ठीक। कठोर परिश्रम और सबल शरीर बोल रहा है, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, ठीक। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, देखिए कहाँ गए। अच्छा देखिए, तो इसका जो है आंसर होगा, सॉरी दोस्तों मेरा कुछ हो गया था, ठीक, फ़ोन। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना हमारा, देखिए तो ये बुलंद हौसला तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, नेगेटिव चीज़ है। कठोर परिश्रम, शरीर, सबल शरीर। अब देखिए दोस्तों दृढ़ निश्चय संभव क्या है, खाली शरीर होने से थोड़ी होगा, तो ये भी हमारा गलत होगा। सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक। अब देखिए हमको जो सबसे बेहतर जो आंसर है उसको लेना है। तो इसमें बोला है जैसे इस मेथड जो गद्यांश के अनुसार जो है सच्ची लगन होना चाहिए और जो है ऊंचा इरादा, ठीक। तो ये जो बच्ची थी हमारी पतली, उस पे जो है सच्ची लगन थी और जो है उसका जो ऊंचा इरादा था, इरादा ऊंचा था, ठीक। सबल शरीर तो उसके बाद में आया, पहले उसका जो है सच्ची लगन आया और ऊंचा इरादा आया, तो उसके बाद ही वो शरीर बनाई, है ना, शरीर पे काम करी। तो इसका आंसर होगा हमारा 2, ठीक। अब देखते हैं नीचे, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है, ठीक। तो इसका जो मैंने बताया पूरा कहानी पॉजिटिव वे में भी देखना है हमको, ठीक। तो हमको पॉजिटिव वे में भी देखना है। तो देखिए किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, ठीक। तो गद्यांश में निहित मुख्य अर्थ, जो गद्यांश है ना वो हमारा संदेश क्या दे रहा है उस पर हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग जो बढ़िया से समझ गए होंगे तो इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, ठीक, ये आंसर हो सकता है क्या। तो और आगे देख सकते हैं, देख लेंगे। शिक्षक को दयालु होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ठीक।
लेकिन जो सबसे अच्छा आंसर रहेगा उसी को हमको करना है। सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, ये हमको लग रहा है, ठीक। उसके बाद देखते हैं ये आंसर हम लोग का लग रहा है, ठीक। उसके चौथा भी देख लेते हैं, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो ये तो हमारा कोई एंगल से नहीं है, ये वाला नहीं है दोस्तों। किसी का मजाक उड़ाना, इसका सदेंश ये नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, मजाक पे बात नहीं हुई है, ठीक। ये भी नहीं है शिक्षक को दिवाली होना चाहिए, तो ये भी बात नहीं हुई है। हमारा आंसर इसका है दोस्तों, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। तो ऐसे पॉजिटिव वे में हमको आंसर लगाना है, ठीक। ये वाला आंसर आप लोग को बन गया। अब हम जो दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, ठीक, चौथा, ठीक, आश्चर्यचकित का विग्रह कीजिए। अब देखिए मैं कुछ यहाँ बताना चाहूँगा, ठीक। जब भी हम गद्यांश में पढ़ते हैं ना, तो उसमें 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर दोस्तों, 1 से 2 नंबर हमारा जो है नॉर्मल क्या रहता है, हमारा ग्रामर रहता है, ठीक है, व्याकरण आता है 1 से 2 नंबर, ठीक। तो आपको जो है नॉर्मल तरीके से जो है जो भी चीज़, जैसे समास हो गया, हमारा संधि हो गया, वर्णमाला हो गया, शब्दांश हो गया, तो ये सारा चीज़ जो व्याकरण होता है, नॉर्मल व्याकरण आपको पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि 1-2 नंबर जो आता है, इसी में बीच में जो है संधि विग्रह ऐसे कुछ आ जाएगा, तो उसको बनाने आप क्या हो लोग क्या मतलब बना पाओगे, ठीक। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, ठीक। तो ये गद्यांश से रिलेटेड नहीं है, इसमें जो है बस आपको थोड़ा सा 1-2 नंबर व्याकरण पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो चलिए इसका देखते हैं, आश्चर्यचकित का विग्रह। तो आश्चर्य से चकित, आश्चर्य में चकित, आश्चर्य में चकित बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ठीक। आश्चर्य और चकित, आश्चर्य और चकित, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित एक ही से रिलेटेड है। इसमें देखिए आश्चर्य और चकित अलग अलग बोल रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा आंसर देखते हैं, आश्चर्य से चकित, मतलब आश्चर्य से चकित हो गया, आश्चर्य से चकित, यही है, यही दोस्तों हमारा जो इसका आंसर होने वाला है ना, व्याकरण। अगर आप लोग व्याकरण थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो 1 से 2 नंबर इसमें रहता है गद्यांश के अंदर ही, तो उसको बना पाओगे। तो इसका आंसर जो हमारा तीसरा है, ठीक। तो इसको तो मेरे को पता था, ये बना लिया, ठीक। आप लोग को भी थोड़ा ग्रामर आना चाहिए। तो व्यंग्य क्या है, व्यंग्य क्या सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, ठीक। तो चलिए व्यंग्य, अगर कोई व्यंग्य करते हैं तो देखिए व्यंग्य मतलब मैं समझा रहा हूँ, ठीक। इसमें जो है, जो पहले मैं बोला जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, वो जो है हमारे यहाँ से रिलेटेड रहेगा। कहाँ से दोस्तों, तो ये जो हमारा जो है ये पद्यांश गया ना, ये जो है आप लोग जो पढ़े गद्यांश, सॉरी पद्यांश बोलता हूँ, जो भी आप लोग जो पद्यांश पढ़े उसमें हम लोग को क्या मिला, एक लड़की का मजाक उड़ाया जा रहा था। क्या दोस्तों, एक लड़की का मजाक उड़ाया जा रहा था, उसको निकाल दिया। तो निकाल दिया थोड़ी ना होगा दोस्तों, उसको मजाक उड़ाना मतलब ताना मारना होगा। उसको ताना मार रहे थे टीचर लोग, और जो स्टूडेंट छात्र लोग थे वो जो है ताना मार रहे थे। तो व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ है ताना मारा, ठीक। तो ये जो हमारा गद्यांश था वो उससे रिलेटेड ही हमारा ताना मार रहे थे, इतना समझ गए, ठीक। तो अब हम आगे देखेंगे, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द, ये भी व्याकरण से पूछा है, एक व्याकरण उसमें है, एक व्याकरण इसमें है, ठीक। तो इसका आंसर में क्या बताया, इसको 4 आंसर बताया ना। अब इसका आंसर देखते हैं, ठीक। तो पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द है, क्रमशः कौन सा है दोस्तों, देख लीजिए। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द है। तो चलिए, ठीक है। तो देखो पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द है, व्याकरण देखना, ठीक है। देखो दोस्तों मैं बना रहा हूँ सीधा, तो मेरे से ना गलती भी हो जाएगा, बस मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन सही हो, कोई क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, आप लोग से भी सेम ऐसे होगा, लेकिन मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ, जिससे जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो है 7 से 8 नंबर ला पाओगे, ठीक है। 1-2 नंबर कम हो सकता है, वो अपने आपके बनाने के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, ठीक। तो देखो पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द है क्रमशः, तो तत्सम तद्भव है, तद्भव तत्सम है, देशद आगत है, तत्सम आगत है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है हमारा तत्सम आगत है दोस्तों, ठीक है। आपको जो है थोड़ा मोड़ा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसमें तो थोड़ा हार्ड आ गया, मतलब थोड़ा सा, लेकिन इससे भी थोड़ा इजी रहता है हर, ठीक। 2000 तो आपका जो है इजी रहेगा दोस्तों, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ठीक। इसीलिए व्याकरण 2 नंबर के लिए व्याकरण को पूरा छान नहीं मारना है, ठीक है, नॉर्मल व्याकरण पढ़ लेना है। तो इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं 97 कैसे नहीं जा रहे, हाँ 97, अरे क्या हो गया। तो देखिए 97 क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। देखिए ये क्वेश्चन बोला गया था ना,
तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेने हैं, ठीक। खाली स्थान दिया है कि भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त क्या है। तो ये जो है कौन सा है दोस्तों, पहला निषेधार्थक मतलब निषेधार्थक वाक्य है, दूसरा विस्मयार्थक वाक्य है, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य है, चौथा विज्ञानार्थक वाक्य है। तो दोस्तों बताइए, क्या आपको, मैं नीचे से देखता हूँ, क्या आपको जो है विज्ञानार्थक है? तो बिल्कुल नहीं। प्रश्न कर रहे हैं क्या? प्रश्न कर रहे हैं क्या? नहीं। विस्मय नहीं। उनको आश्चर्य हो रहा है? आश्चर्य तो हो रहा है, लेकिन वो जो है तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है, मतलब कि जो है ये निर्देश निषेधार्थक, यह हमारा जो है आंसर एक होगा, निषेधार्थक वाक्य। मतलब वो उसका खंडन कर रहे हैं, पता है ना। जो बच्ची हमारी बोली, वो टीचर जो है उसका जो है तुम्हें कौन से खेल में भाग लेना है ऐसे बोले, मतलब ये जो है नेगेटिव चीज़ें बोले। तो ये जो है पहला हमारा निषेधार्थक वाक्य होगा, इसका आंसर एक होगा, ठीक। 98 क्वेश्चन देखते हैं। लड़की के 99 तक था, कितने तक था दोस्तों? 99 तक था ना, हाँ। तो लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी, या बहुत छोटी थी तो खेल नहीं सकती थी। तो उनका मतलब जो है क्या था, खेल नहीं सकती थी, ठीक। कौन सा दोस्तों? तो खेल नहीं सकती थी। तो ये जो है 98 का हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे ही आप जो है कहानी पढ़ के जो है सॉल्व कर सकते थे इसको। अब एक यहाँ देखते हैं लास्ट वाले जो है, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी, उसके तो बताओ दोस्तों, कौन सी दी? आपको कहानी पढ़े होंगे तो जो है आराम से समझ गए होंगे। तो उसके शिक्षक ने दी? नहीं, तो शिक्षक ने नहीं दी दोस्तों। उसके सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी माँ ने, या उसके प्रशिक्षक ने? तो दोस्तों उसकी माँ ने जो है बोला कि तुम जो है जो कुछ भी बन सकते हो करके, उसकी माँ ने कहा था। तो ये हमारा जो है पूरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ से जो मैं बनाया, ठीक, ऐसे ही आप जो है बना सकते हैं। बस देखिए, बस आप लोग को पॉजिटिव चीज़ लेना है, आप पॉजिटिव चीज़ में आंसर सही करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला मेथड हो गया, ठीक। और दूसरा मेथड जो है सीधा जो है टैग लाइन देखना है, जैसे कि हम यहाँ देख लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सीधा टैग लाइन से एक सीधा क्वेश्चन बनता है ना, इसीलिए जो है ये वाला मेथड मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले 2 मिनट में आराम से कहानी को पढ़ लो, ठीक, 2 मिनट में, 2 से 2.5-3 मिनट में, उसके बाद जो है क्वेश्चन को करो। इससे क्या होता है, आप लोग के मन में एक कहानी, एक इमेज भी बन गया रहता है, ठीक है। और जो है पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव चीज़ को आप लोग जान लेते हो, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हो ये वाले मेथड से। और दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, दूसरा मेथड क्या कहता है, जैसे आपके विचार से लड़की की सफलता का सबसे बड़ी प्रेरणा। तो इसी सबसे बड़ी प्रेरणा के बात को हमको याद रखना है, सबसे बड़ी प्रेरणा, ठीक। तो यहाँ देखना है हमको सीधा जो है प्रेरणा से बात हुई है ना, तो हम लोग को सीधा लड़की और प्रेरणा से हम लोग जो खोज लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ तो यहाँ लड़की प्रेरणा तो यहाँ कुछ नहीं है, ऊपर से देखते आएंगे, यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी हमारा कुछ नहीं है, प्रेरणा वगैरह कुछ चीज़ नहीं है। लेकिन सारी क्लास उसको यहाँ भी नहीं है, ठीक। सीधा स्कैनिंग मेथड कर रहे हैं दोस्तों, स्कैन कर रहे हैं हम लोग जो है, ऐसे हम लोग जो है स्कैन कर रहे हैं, ऐसे, ठीक, ऐसे स्कैन कर रहे हैं। सच्ची लगन इरादे बुलंद हो, देखिए ये इरादे बुलंद हो वाला जो सीधा तो ये क्वेश्चन था, उस पर हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। सच्ची लगन और इरादे बुलंद, तो ये जो है इसका भी जो टैग कर सकते हो। तो इसका जो है हम कौन सा था, तो ये जो है इधर हमारा आंसर था। देखिए इसका आंसर लकड़ी बोलता हूँ, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है। तो इसका जो आंसर है हमारे ये सच्ची लगन ऊंचा इरादा। तो ये वाला आंसर सीधा टैग से बना सकते हो, ऐसे ही आप जो है सेकंड मेथड में कर सकते हो। उसके बाद जो प्रेरणा वाला मैं बोला था ना, प्रेरणा को आप जो टैग किया था, तो इसको देखिए, उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया। तो प्रेरणा और प्रेरित यहीं से आएगा, तो ये उसका टैग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया, ठीक। तो इसका आंसर हमारा यही होगा, उसकी माँ ने। जैसे कि हमारा जो है क्वेश्चन था नीचे में, आपके विचार से लड़की को सफलता सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी, ठीक। तो प्रेरणा कौन दिया, तो उसकी माँ ने दिया। ऐसे ही आप जो है सीधा स्कैन मेथड से जो है बना सकते हैं, ठीक।
तो आज हम लोग देख लिए दोस्तों कैसे कैसे करना है। ऐसे ही आप लोग को फिर से प्रैक्टिस कराएंगे और फिर से जो है हम जो है गद्यांश और पद्यांश के लेके आएंगे। और आप लोग जो है मेरे चैनल बने रहिएगा, आप लोग को जो है बहुत अच्छे से है जो है समझा दूंगा मैं, ठीक है, जिससे जो है आप लोग निरंतर प्रैक्टिस से और अच्छे से अच्छा कर पाओगे। ठीक, 25-30 मिनट हो गया क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ इसलिए, ठीक है। नहीं समझाता, अगर मैं खुद सॉल्व करता तो जो है और जल्दी बना लेता। अब जो है हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहेंगे, पढ़ेंगे, बाद में जो है आप लोग को एकदम फास्ट बना के दिखाऊंगा मैं, ठीक। बस चैनल पे बने रहें और जो है ऐसे ही जो है ओरिजिनल पेपर पे कैसे सॉल्व करना है, कोई भी डाउट हो नीचे में कर देना और मैं अब मेरे चैनल को कंटिन्यू देखते रहिएगा। धन्यवाद।